पूरे पंजाब प्रांत में भी भीषण तबाही हुई है। भारत के मिसाइल अटैक में मस्जिद भी तबाह हुई है, लेकिन मस्जिद के तबाह होने को लेकर एक जानकारी जो सामने आई कि ये मस्जिद नहीं थी, ये महज मस्जिद होती तो शायद एक बार को सवाल उठ सकते थे। ये आतंकियों का बेस कैंप था, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी और इसी बेस कैंप को निशाना बनाया गया है। अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, ये जो मस्जिद है इसको लेकर जो जानकारी मैं इस वक्त अपने व्यूअर्स को दे रही हूँ, कितनी सटीक है जानकारी? बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है, कई लॉन्च पैड्स पर आतंकियों को इन्हीं मस्जिदों में रखा जाता है, इन्हीं लॉन्च पैड्स पर रखा जाता है और उसके बाद आतंकियों की घुसपैठ करवाई जाती है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ठीक इसके अपोजिट कोटली का इलाका आता है। ये वही इलाका है जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। पूरे देश में आज भारतीय सेना की जय जयकार हो रही है, क्योंकि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया गया, बल्कि जम्मू कश्मीर में जितने भी पास्ट में ऑपरेशन आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत की गई, चाहे वो रियासी का, आपको याद होगा कि किस तरीके से आतंकियों की तरफ से यात्री बस पर फायरिंग की गई थी, उसमें भी कई लोग जो है वो मारे गए थे। उसके साथ साथ कई ऐसे आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हुए, ये साफ तौर पर टेरर स्ट्राइक जो है वो यहाँ पर भारतीय सेना ने की है और पूरी तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर बल्कि पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक की गई है और ये दिखाता है कि भारत की क्षमता क्या है, भारत क्या कर सकता है। ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत जवाब देता है और अगर एक बार फिर पाकिस्तान किसी भी तरीके से नापाक साजिश यहाँ पर रचता है तो उसको फिर से मुंहतोड़ जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। और जी हाँ, ये बात सामने भी आ रही है, हमारे सेना के बड़े अधिकारी भी कह रहे हैं कि ये महज एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है और इसी बात से पाकिस्तान परेशान है। लेकिन आतंक के वो 9 ठिकाने जो तबाह हुए हैं, आइए आपको मैं दिखाती हूँ एक एक करके वो कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सबसे पहले देखिए, यहां से शुरू करते हैं। भावलपुर में निशाना बनाया गया भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद मुरीद के, चाक, अमरू और साथ ही सियालकोट, भिंबर उसमें शामिल है, कोटली शामिल है और मुजफ्फराबाद। और ये आपको देखिए लाइन लगाकर बता रहे हैं कि कहां कहां मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर में मौजूद है, जो जैश ए मोहम्मद का बड़ा बेस है। मरकज तैयब मुरीद के लश्कर तैयबा का इलाका है और सर्जल तेरा कलम जैश ए मोहम्मद का ये हिस्सा है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। साथ ही मैमूना जोया सियालकोट में हिजबुल मुजाहिदीन का ये कैंप है और बरनाला कैंप भिंबर लश्कर तैयबा का गढ़ और अब्बास कैंप कोटली में, जहां से अभी अंकित भट्ट भी मौजूद है, वो बहुत ही नजदीक का हिस्सा पड़ता है जहां पर इस वक्त अंकित खड़े हुए हैं। जैश ए मोहम्मद यहां पर बड़ा बेस चलाता है। मजकर, राहिल, राशिद, कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का यहां पर बेस है। तो ये वो हिस्से हैं जो कि टारगेट किए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसमें शवाई नाला कैंप भी शामिल है जो मुजफ्फराबाद में है। बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी बेस है। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, पाकिस्तान को आज फिर हमले का डर है, लेकिन इस खबर को आप तक पहुंचाऊं, सांबा का रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांबा में कुमार आप मौजूद हैं, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त वहां क्या माहौल है, क्योंकि हमें सुबह जानकारी मिली थी कि इस तरह से पाकिस्तान बौखला गया है कि जो एलओसी के हिस्से वाले इलाके हैं वहां पर गोलाबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि सीज फायर का उल्लंघन तो वह बार बार पहले भी करता रहा है। देखिए प्रीति, आपको समझना पड़ेगा कि जिस जगह मैं खड़ा हूं यहां से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सियालकोट है। सियालकोट वो जगह जहां मैमूना जोया कैंप को भारतीय वायुसेना ने आज उड़ाया एक तरीके से। तो आप कि मैं चर्चा कर रहा हूं, उस कैंप को एक तरह से केवल कैंप की तरफ देखा जा रहा था और वहां से कठुआ, सांबा, आरएसपुरा, ये सारे जो सेक्टर्स है, सेक्टर पर आतंकी जो है अपनी नजर बनाए रखते थे और कई सारे टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश में रहते थे। तो भारतीय सेना ने जिस तरीके से सियालकोट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और जिस तरीके से वहां पे टेरर कैंप को नष्ट किया, उसके बाद से इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा सेना की और तमाम तरह के लोगों की एक्टिविटियाँ हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ कि दोपहर बाद में यहाँ पहुँचा तो
प्रशासन पूरे इलाके को खाली करा रहा था। निश्चित तौर पे जिस तरीके से पुंछ में और राजौरी में घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से फायरिंग हुई है, उसके बाद से उम्मीद इस बात की जा रही थी कि इस इलाके में भी ज़्यादा फायरिंग हो सकती है। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शाम के वक्त रात के 10 बजे के बाद और 1 से 2 बजे के बीच में हैवी शेलिंग हैविंग फायरिंग करता है पाकिस्तान। तो उसको ध्यान में रखते हुए कि बॉर्डर के इलाके के जितने गाँव थे, नंगला और रालौल, सारे गाँव से जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं हैं, उन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। बावजूद इसके गांव के लोग ये कह रहे थे कि हम डरेंगे नहीं, हम डटेंगे। हमने 71 की युद्ध देखी है, उसके पहले की युद्ध देखी है, हम कभी भी गांव छोड़ के गए नहीं हैं। और उन्होंने प्रॉपर अपने गांव हैं, सरकारी बंकर जो बने हुए हैं वो अलग हैं, इसके अलावा सेना ने भी कुछ बंकर्स मुहैया कराए हैं। तो ही कह रहे थे कि हम यहां से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और हम इनका मुकाबला करेंगे और हमें अपनी फौज पर यकीन है। जिस तरह की टारगेट तौर पर सांबा में है भारतीय फौज ने, आपकी बातचीत हो रही है, वो भी ये मानकर चल रहे हैं कि आरंभ प्रचंड है और जो नतीजा होगा वो उसके लिए तैयार है। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका रुख मैं जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले विपिन का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, क्योंकि पहलगाम की धरती इस वक्त वो जगह है जहां पर आतंकियों ने उस जगह को निशाना बनाया जो सैलानियों के लिए जानी जाती है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, पाकिस्तान को आज फिर हमले का डर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले आज रात फिर हमला कर सकता है भारत। ख्वाजा आसिफ का ये बड़ा बयान, या यूं कहें कि डर, जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट है और पाकिस्तान की इस बौखलाहट का नतीजा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इस बयान से समझी जा सकती है। आज रात फिर हमला हो सकता है और ये हमला भारत की तरफ से किया जा सकता है, ख्वाजा आसिफ की तरफ से ये बात सामने आई है। विपिन का रुख कर लेते हैं, पहलगाम में विपिन मौजूद है। विपिन, ये पहलगाम की धरती वो धरती है जहां पर सैलानियों का जमघट लगा रहता था। ये वादियां, जो घाटी है वो वीरान है इस वक्त, और इस वीरानगी की वजह पाकिस्तान से पैदा किया गया वो आतंक जिसके निशाने पर पहलगाम में सैलानी हुए। लेकिन आज जिस तरह का डर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, क्या लग रहा है वो रौनक आने वाले वक्त में जल्द देखने को मिलेगी पहलगाम की धरती पर? देखिए प्रीति, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि विश्वास की बहाली में इस हमले के बाद अब थोड़ा विश्वास लोगों का बहाल हुआ जरूर है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी बात, इस हमले के जरिए पाकिस्तान करना क्या चाहता था उसके तह में जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ये चाहता था कि पूरे कश्मीर का व्यवसाय बंद हो जाए। दूसरी बात, कश्मीरियों के प्रति पूरे देश में नफरत का भाव आ जाए। लेकिन जितनी मैच्योरिटी के साथ इस देश ने इस घटना को हैंडल किया है और इस बार इस आतंकी हमले के बाद जो सेंटिमेंट्स कश्मीरियों में मैं देखने को मुझे मिल रहा है प्रीति, वो अपने आप में बहुत कमेंडेबल है और बहुत सराहनीय है। हर कश्मीरी खुलकर ये कह रहा है कि हमें अमन चाहिए, हमें पर्यटक चाहिए, हमें व्यवसाय चाहिए, हमें आतंक नहीं चाहिए। और हमारे बगल का जो पड़ोसी है जो आतंक को पालता पोसता आया है, अब हमें उसके खिलाफ एक ऐसी कार्रवाई चाहिए कि आने वाली नस्लें भी उसके आतंक को पालना पोसना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोच भी न सके। और एक कड़ी कार्रवाई चाहते थे। और जिस सवाल का जिक्र आप कर रहे थे कि आज रात में भी अलर्ट होगा, क्योंकि थरथरा रहा है पूरा पाकिस्तान, उसको मालूम है कि अगर हमने इस हमले का एक भी जवाब दिया, क्योंकि यह हमला आम नागरिकों के खिलाफ नहीं था, यह हमला आर्मी के खिलाफ नहीं था, यह हमला आतंकी अड्डों के खिलाफ था, आतंक के आकाओं के खिलाफ था, आतंक को पालने और पोसने वालों के खिलाफ था। यही वजह है कि अगर कुछ बच गए होंगे तो भारत उनको भी निपटाएगा और इस बात का अंदेशा पाकिस्तान में है। और अब जो कश्मीर में माहौल है वो ये है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और इसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। हालांकि पर्यटन पूरी तरह से ठप है, पूरा कश्मीर शांत है, कश्मीर के लोग रो रहे हैं और पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं। विश्वास की बहाली में कई महीनों का वक्त लगेगा, लेकिन यह जरूर है कि इस हमले ने कश्मीर का व्यवसाय और कश्मीरियों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, जिसकी भरपाई आने वाले कई सालों में तब जाकर हो पाएगा।